So अब क्वेश्चन ये आता है, But the question comes, बिलीविंग करते कैसे हैं? how do we believe? अब हियर दिस, सुनिए, what quantum physics says observation, believe is what Bible says. जिसको क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वेशन कहती है उसको बाइबल बिलीविंग करना या मानना कहती है. That means आप अपने हृदय की आंखों से It उस means- चीज को देखते हो जो अभी तक आपके ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखी, आपकी आंखों ने नहीं देखी, मगर आप अपने हृदय की आंखों से जब आप प्रार्थना करते हो, बोलो जब मैं प्रार्थना करता हूं, बाद में नहीं, पहले नहीं, जब मैं प्रार्थना करता हूं. So it means through the eyes of your heart, you start to observe, you start to see what you're praying for when you're praying, not after, not before, but when you're praying, you start seeing it. यानी अगर एक बहन है जो कंसीव नहीं कर सकती, That means if there's a sister who cannot conceive, डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल है, doctors have said it's impossible. ओके, आपकी फेलोपियन ट्यूब खराब है, आपकी ओवरी खराब है, जो भी, Whatever they said, your fallopian tube is not working, your ovaries are not. मगर आप वहां जा सकते हो जहां से फेलोपियन ट्यूब आई, जहां से ओवरी आई. But you can go to the source from where the fallopian tube or the ovary came from. ओके, सो इस वचन के अनुसार According to this वो word, बहन प्रार्थना करती है, this sister prays, प्रभु Lord, यीशु के नाम में in the name of Jesus, मैं तेरे वचन पे खड़ी होती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ. I stand on your word and I believe. ये प्रार्थना कर रही है. She's praying this. अब बिलीव कैसे करेगी? Now how is she going to believe? She'll start to observe her baby. वो अपने बच्चे को देखने लगती She'll है. start to observe that I am pregnant. वो देख रही है कि वो गर्भ से है. Let me tell you, okay. Is it ठीक है अगर थोड़ा टीचिंग में जाएंगे? मुझे पता है आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, मगर प्रभु ने मेरे हार्ट में डाला कि बहुत जरूरी है. द चर्च नीड्स टीचिंग. God put this in my heart. बहुत महत्वपूर्ण है. चर्च को टीचिंग चाहिए. See, you have to understand that God is a spirit. आपको समझना है कि परमेश्वर एक आत्मा है. And in the beginning he made heavens, और- that's the unseen realm, शुरुआत में उसने स्वर्गों को जो कि अदृश्य है उसको बनाया. and he made the earth, that is the seen realm. और उसने पृथ्वी को जो दिखाई देने वाली दुनिया है उसको बनाया. And the unseen realm is the parent force. और जो अदृश्य दुनिया है वो पैदा करने का स्रोत है उसके लिए. When you are praying, जब आप प्रार्थना कर रहे you हो, are connecting to the unseen realm, that's the parent force that starts to influence the seen realm. आप उस अदृश्य दुनिया को प्रभावित कर रहे हो जिसके द्वारा दिखाई देने वाली दुनिया प्रभावित होती है. Okay? And when the unseen realm manifests, और जब वो अदृश्य दुनिया प्रकट होने लगती है, the unseen realm does not abide by the laws of physics. अदृश्य दुनिया फिजिक्स के नियमों से काम नहीं करती. That's why when you get the answer, we call them miracles. इसीलिए जब आपको जवाब मिलता है तो उसको आप चमत्कार कहते हो, Because it did not come from the natural world. क्योंकि वो दिखाई देने वाली दुनिया से नहीं मिला. Okay? So, मैं आपको सरल तरीका बताता हूं I'll tell you an easier way. कि कैसे. अच्छा, ये कौन बोल रहा है? सबसे पहले ये बात बताओ. Firstly, who is saying this? ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोल रहा है. This is not a motivational speaker saying This is the word of the Lord. ये परमेश्वर का This is वचन Lord है. Jesus Christ. प्रभु यीशु नासरी. And he said, और उसने कहा whatever. जो कुछ. जब परमेश्वर ने बोला, When God everything that you need is already there. You don't need to convince him now. जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से है. अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. His creative ability is reverberating all around the universe. उसकी सृष्टि करने की रचना पूरी सृष्टि में मंडरा रही है. Let me explain so that आपको एक और उदाहरण देता हूं. In Genesis 12, God tells Abraham, I'll make your father of nations. उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे देशों का पिता बनाता हूं. Nations will come out of you. देश तुझ में से उत्पन्न होंगे. Abraham said, Amen. अब्राहम ने कहा आमेन. Like many people say Amen. जैसे बहुत से लोग कहते हैं आमेन, But he had no idea what it meant. और उसको कोई अंदाजा नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है. He was 75 at that time. वो 75 वर्ष का था उस समय. Now, अब Genesis 15. उत्पत्ति 15 हुआ. Look at his prayer. उसकी प्रार्थना देखो. Your prayer will tell you whether you have believed or not. आपकी प्रार्थना आपको बताएगी कि आपने मान लिया या नहीं. Genesis 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? What did God say to Abraham? Nations will come out of you. तुझ में से देश उत्पन्न होंगे. Genesis 15 में अब्राहम की प्रार्थना सुनो. Hear his prayer in Genesis 15. God, परमेश्वर, what will you give me? तू मुझे क्या देगा? Seeing I am childless. ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं. Okay? क्या प्रार्थना कर रहा है अब्राहम? What was Abraham praying? Genesis 15 में परमेश्वर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? Seeing God, what will you give me? Seeing I'm childless. But God was saying, hey Abraham, that's not what I'm seeing. परमेश्वर तो मुझे क्या देगा ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा था अब्राहम मैं तो ये नहीं देख रहा.
God was not seeing what Abraham was seeing. परमेश्वर वो नहीं देख रहा था जो अब्राहम देख रहा था. God was seeing a father of many nations. Abraham was seeing that I am childless. परमेश्वर देख रहा था कई देशों का, कई जातियों का पिता. अब्राहम देख रहा था एक निसंतान व्यक्ति. So believe करना ये नहीं, amen, हाँ जी, amen. ये believe करना नहीं होता भैया. So believing is not saying yes, yes, amen, amen. Until you can see the answer and get convinced in the core of your heart. That's what biblical believing is. जब तक आप उत्तर को देख ना लो, अपने दिल की गहराई से उसके लिए आश्वस्त ना हो जाओ, ये है बाइबल के अनुसार मानना. So परमेश्वर को पता लग गया. So God got to know. इसकी पिक्चर खराब है अंदर की. His image is still corrupt. So I will teach him how faith operates. मैं उसको सिखाऊंगा विश्वास कैसे काम करता है. Because I am seeing a father of many nations and he is seeing a childless man. क्योंकि मैं तो देख रहा हूं जातियों के पिता को और ये देख रहा है एक निसंतान पुरुष को. So God said, I परमेश्वर ने कहा, have to show him something. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे को दिखाना चाहता हूं. Abraham, अब्राहम, come out of your tent. अपने तंबू से बाहर आ जरा. Look at the stars. तारों को देख. Can you count them? क्या तू इन्हें गिन सकता है? So shall your descendants be, ऐसे Abraham. ही तेरे वंशज भी And होंगे. first time Bible says in Genesis 15, and Abraham believed. और पहली बार बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 में, और अब्राहम ने विश्वास किया. How did Abraham believe? अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? When he saw. जब उसने देख लिया. Okay? If you don't know what your answer looks like, you have not believed. अगर आपको नहीं पता कि आपका उत्तर कैसा दिखाई देता है तो अभी तक आपने विश्वास नहीं किया. Some people pray vague prayers. कुछ लोग फजूल की प्रार्थना करते हैं. God bless me. प्रभु ने ब्लेस करो. What does that look like? What does God bless me mean? परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, ये कैसा दिखता है? कोई दो केले दे दे आपको, you are blessed. Someone gives you 2 bananas, are you blessed? What does we are praying vague prayers? हम व्यर्थ Faith प्रार्थना is करते हैं. definitive. विश्वास निश्चित है. Are you getting what I'm saying? Jesus said, whoever says to this mountain, Jesus asked people, what do you want that I should do for you? यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे. यीशु ने लोगों से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो तुम? Faith is definitive. विश्वास निश्चित है. तुक्के नहीं मारना है. हाँ देखो देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा. It's not guesswork or see it'll happen whether it happens or not. God gave Abraham a picture. परमेश्वर ने अब्राहम को एक तस्वीर दी. And it was not a quick sneak peek. He observed. He would have counted the stars. 1, 2, 3, 4, 5. और वो झलक ऐसी नहीं थी एक पल की, उसने गिनने की कोशिश भी की होगी. He had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी. ध्यान से सुनो अब. Hear carefully. Okay? उसके अंदर he had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी. उसके अंदर तस्वीर थी. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? What was the picture inside? Come on, talk to me church. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? कि मैं क्या हूं? मैं निसंतान हूं. परमेश्वर ने उसको एक तस्वीर दी. क्या थी वो तस्वीर? कि तू जातियों का पिता होगा. He had a picture inside that he was childless, but God gave him a picture that you will be a father of nations. God's word carries pictures. परमेश्वर के शब्दों में, उसके वचन में तस्वीरें हैं. And when you receive God's word, और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते it हो, swallows the negative pictures of our heart. वो आपके दिल की नकारात्मक तस्वीरों को खा जाता है. कई लोग हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया दे 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 दे. Hallelujah, hallelujah, give me. प्रभु कह रहा है भाई क्या दे दे? God is saying, what do you want? What should I give you? प्रभु चंगा कर दे. heal What me. does healing look like? चंगाई कैसी दिखाई देती है आपको? मैं एक बहन को मिला जो बिस्तर में थी, bedridden. I met a sister who was on her bed of sickness. ऐसे बहन तू विश्वास करती है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है? हाँ पास्टर जी मैं विश्वास I करता said, sister, do you believe you are healed by the stripes of Jesus? Yes, yes, pastor, I believe, I believe. हूं. मैंने उनसे पूछा कैसी दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like to you that you're healed? कह रही मतलब? She said, what do you mean? मैंने कहा कैसे दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like that you're healed? नहीं समझ में आया. She didn't understand. मैंने कहा अगर तुम चंगी हो गई बहन तो क्या कर पाओगी जो अभी नहीं कर सकती? I said, if you are healed, sister, what will you be able to do that you cannot do right now? फूट फूट के रोने She लगी. started to weep. बोली मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी. She said, I'll go drop मैं my मार्केट kids to जाऊंगी school. दोबारा जो मार्केट जाती थी. I'll go to the market again as I मैं used to खुद go. चलूंगी फिरूंगी. I'll walk on my own. तो as I मैंने used to. कहा ये देखना शुरू कर अभी, पहले वो विश्वास है. I said, start seeing it now. That is faith. Faith sees the invisible before it's manifest in the visible. विश्वास अदृश्य को देख लेता है जब वो शारीरिक रूप में नजर नहीं आया तब भी. Because the answer is already there in the wave form. क्योंकि उत्तर पहले से तरंगों के रूप में मौजूद है. Okay?